क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हमने सबसे पहले लिखा ट्रांजैक्शंस, फिर हमने लिखा बेटे एसेट्स, बेटा फिर हमने लिखा कैपिटल, फिर हमने लिखा लाइबिलिटीज, बेटे पॉइंट नंबर 1 जो हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर वो लिखा है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटे एसेट्स में कॉलम आ गया कैश 1,50,000। बेटे कैपिटल में कॉलम आ गया 1,50,000। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। पॉइंट नंबर 2 ओपन अ बैंक अकाउंट। बेटे कैश में से माइनस करा 25,000, बैंक में प्लस करा 25,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया बेटे, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। न्यू इक्वेशन 1,25,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1,50,000। पॉइंट नंबर 3 बेटे he sold his personal car for rupees 50,000 and deposited the amount। उसने बेटे अमाउंट डिपॉजिट किया, उसने अपनी पर्सनल कार को बेटा सेल किया है और उसने अमाउंट डिपॉजिट किया है इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। तो बेटे एडिशनल कैपिटल ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। बेटे उसने अपनी पर्सनल कार को सेल किया और पर्सनल कार को सेल करके उस पैसे को बिजनेस में ले आया। तो बेटे कैश प्लस हो गया 50,000, नहीं फर्म के बैंक अकाउंट में लाया बेटा वो। बैंक में आ गया बेटे 50,000, कैपिटल में ऐड हो गया बेटा 50,000। न्यू इक्वेशन 1,25,000 75,000 2 लाख। पॉइंट नंबर 4 ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख। बेटे कैश में से माइनस कर देंगे और यहां पर एक कॉलम आ जाएगा बिल्डिंग एंड फर्नीचर के नाम से। बैंक में कोई इफेक्ट नहीं आया 1 लाख। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बेटे न्यू इक्वेशन 25,000 प्लस 75,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। पॉइंट नंबर 5 बेटा
He purchased goods from Ram on credit. He purchased goods on credit. तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं बेटे, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं। यहां पर आ जाएगा बेटे स्टॉक, और लाइबिलिटीज के अंदर एक कॉलम आ जाएगा बेटे जिसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज कर। बेटे स्टॉक आ गया मेरे पास 50,000 का, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स आ गए 50,000 के। न्यू इक्वेशन 25,000, 75,000, 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 50,000। बेटे उसके बाद लिखा ही पेड कार्टेज 500। बेटे कार्टेज मतलब किराया, एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, तो कैश माइनस, और इधर बेटे कैपिटल माइनस। न्यू इक्वेशन 24,500, 75,000, 1 लाख, 50,000, 1,99,500, 50,000। नेक्स्ट लिखा बेटा ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 फॉर 9,000। तो ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं बेटे, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा बेटे 6,000 कॉस्ट प्राइस, और बेटे यहां पर प्लस हो जाएगा एक कॉलम जिसको हम बोलेंगे डेटर्स, क्योंकि क्रेडिट पर आपने गुड्स सेल करे। 9,000 ये सेलिंग प्राइस है आपका। बेटे प्रॉफिट 3,000 प्लस हो जाएगा कैपिटल में, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेटे इसके बाद आपके पास यहाँ इक्वेशन आएगी, उसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। बच्चे एक बार नोट कर लें इसको अच्छे से। बच्चों ने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। 24,500, 75,000, 1 लाख, 44,000, 9,000, 1,99,500 प्लस 3,000, 2 लाख, 2,500 प्लस 50,000। टुडे पॉइंट नंबर 8, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट मतलब आपके किराएदार, आपके किराएदारों से आपको पैसा मिल रहा है बेटे 1,000 रुपीज, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। न्यू इक्वेशन
25,500, 75,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 2 lakh 3,500, 50,000। बेटे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 9, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। बेटे इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को घर देते हैं ना, तो आप उससे उसकी कुछ सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, और जब वो घर आपका खाली करेंगे या वो आपकी प्रॉपर्टी को वेकेंट करेगा बेटे, तब आप उसको ये वापस कर देंगे। तो जब तक आप वापस नहीं करेंगे बेटे, वो आपके लिए क्या बनी रहेगी, लाइबिलिटी बनी रहेगी। आपके पास कैश प्लस हो गया बेटे, आप लाइबिलिटीज के अंदर एक कॉलम और लिख देंगे यहाँ पर, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब आपका टेनेंट बेटे वेकेंट करेगा आपका घर, तो आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देंगे, 1500। और बेटे कहीं कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। आपने अपने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया था, आपके लिए लाइबिलिटी है। जब वो घर खाली करेगा, जब प्रॉपर्टी वेकेंट करेगा बेटे, आप उसको वापस कर देंगे। न्यू इक्वेशन, 25,500 प्लस 1500, 27,000, 75,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 2 lakh 3,500, 50,000, 1,500। बेटे इसको एक बार नोट करें आप लोग। बच्चों नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। परी नोट कर लिया आपने बेटा? राहिल? यस सर। ठीक है सर मैं तो खुद कर रही हूँ। अच्छा बेटा। बेटे नेक्स्ट आया परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। बेटे स्टेशनरी फॉर कैश लिखा है, तो हमने कैश में से माइनस किया बेटे 100, कैपिटल में से माइनस किया 100, $26,900, 75,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 2 lakh 3,400, 50,000, 1,500। Point number 11, invested in shares personal, invested in shares पर्सनल। ड्राइंग्स हो गई बेटा हमारे लिए। अब मेरे पास बेटा देखो, यहाँ कैश तो अवेलेबल है ही नहीं उतना जितना उसने इन्वेस्ट करा, तो मेरे को खुद मानना पड़ेगा कि उसने इन्वेस्ट बैंक से निकाल के करा। उसने इन्वेस्ट किया बेटा 50,000, लेकिन मेरे पास तो कैश अवेलेबल ही नहीं है 50,000 का, तो मैंने बेटे बैंक से विड्रॉ कर लिया। न्यू इक्वेशन, 26,900, 25,000, 1 lakh,
44,000, 9,000, 1,53,400, 50,000, 1,500. पॉइंट नंबर 12 बेटा, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश बेटा, तो कैश में प्लस हो गया 200, कैपिटल में प्लस हो गया 200, न्यू इक्वेशन, $27,100, 25,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 50,000, 15. पॉइंट नंबर 30, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। सर वो फिर फ्रेश कैपिटल ले आया, कोई नहीं बेटा, दोबारा से ले आया एडिशनल कैपिटल। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल प्लस 25,000, बेटे कैपिटल में प्लस 25,000, न्यू इक्वेशन 27,100 प्लस 25,000, $52,100, 25,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 1,53,600 plus 25,000, 1,78,600, 50,000 और बेटा 1,500. पॉइंट नंबर 14, लास्ट पॉइंट में लिखा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बेटा लॉस हो गया हमारे लिए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस हो गया हमारे लिए, तो हम इसको क्या करेंगे बेटे, स्टॉक में से माइनस। स्टॉक की वैल्यू देखो हमारी कौन से नंबर पे चल रही है, स्टॉक है हमारा बेटा 4th नंबर पे। यहाँ से माइनस कर देंगे 500 और बेटा लॉस है इसलिए कैपिटल से माइनस हो गया 500। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा पूरा, कोई बच्चे यहाँ पर जीरो भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डैश लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है? नहीं बेटे इतना बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको वो करवाया गया है। सर मैक्स मैक्स कितने आ सकते हैं क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस? 10 इक्वेशंस, 10 ट्रांजेक्शन। ओके बेटे लास्ट इक्वेशन थी ये, तो हमने यहाँ पे लिखा फाइनल इक्वेशन 52,100, 25,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 1,78,100, 50,000। सर 44,000 में 500 माइनस भी तो हुआ है। नहीं होगा, 500 अच्छा भी तो हाँ माइनस होगा। ठीक है बेटा, 43,500।
लास्ट इक्वेशन के बाद बेटे डबल लाइन हमने डाल दी। $2,29,600। इधर का टोटल देखो बेटे 1,78,100, 50,000, 1,500, 2,29,600। टोटल सेम आ रहा है, यानी आपका क्वेश्चन ठीक है। तो बेटे हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सारे अकाउंटिंग इक्वेशन के कर लिए। मैंने लास्ट क्वेश्चन भी आपको करवा दिया, यस सर। है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नोट करो और फिर मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ओके सर। बेटे आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में ना पीछे एमसीक्यू दिए हैं क्वेश्चंस में, और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं बेटे, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्कर। आप उसको एक बार अपनी बुक से देखो सब बच्चे, एमसीक्यू और ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया मेरा। हो गया बेटे, बहुत अच्छी बात है बेटे। सर कहाँ दिए हुए एमसीक्यूज बुक के पीछे?